रहस्यात्मक कथाओं के साथ शिरडी धाम की क्रमशः यात्रा करने वाले बेटा बेटी साईनाथ के बच्चे, अभी आप द्वारका माई के दिल के अंदर हो, जहाँ पर राम की बात हुई है, अल्लाह की बात हुई है, साईं की बात हुई है, नानक की बात हुई है, गौतम बुद्ध की बात हुई है, महावीर स्वामी की बात हुई है, गुरु ग्रंथ वाणी की बात हुई है। सब तमाम धार्मिक ग्रंथों के रहस्यों को वहीं उद्घाटित किया गया है। बाबा के हृदय में सभी धर्म उद्घाटित होते हैं। धन्य है बाबा की करुणा और धन्य है बाबा की महाममता। हमें यहाँ कहना जरूरी है, राम साईं नमो नमः, कृष्ण साईं नमो नमः, विष्णु साईं नमो नमः, शिव साईं नमो नमः, राम साईं नमो नमः, अल्लाह साईं नमो नमः, नानक साईं नमो नमः, ईसा साईं नमो नमः, द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः, द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, बहुत आपके भाग्य की गणना कोई नहीं कर सकता। ये देखो, बाबा का अन्नपूर्णा स्थान देखो, जहां बाबा अन्न की भिक्षा लाकर रखते थे, वहां पर अन्नपूर्णा का एक बोरा रखा हुआ है जिसमें अनाज है, गेहूं है, और वो इसलिए रखा गया है कि बाबा भिक्षा मांगा करते थे। अन्न की भिक्षा भी उनको मिलती थी और कुछ लोग अन्न दान करते थे। और जहाँ भगवान शिव रहेंगे वहाँ अन्नपूर्णा रहेगी, इसलिए उस अन्नपूर्णा स्थान को भी नमस्कार कीजिए। जो इसे प्रेम पूर्वक नमस्कार करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं जाती। इसके बाद आप देखेंगे बाबा का भिक्षा पात्र रखा है और भिक्षा झोली, इन दोनों को नमन कीजिए। सूखे जो रोटी रहती थी, चावल रहता था, वो भिक्षा झोली में डाल देते थे बने हुए, और जो सब्जी रहती थी, जैसे मही की कढ़ी हो गई और सब्जी हो गई, वो एक साथ अपने टरमेल में लेते थे। और सारी भिक्षा मांगने के बाद कुछ रोटियां गरीबों में बांट देते थे, कुछ सब्जियां उनको भी दे देते थे, और एक कुंड में रखते थे जहां पशु पक्षी खाते थे। कुत्ते बिल्ली भी उसमें मुंह डाल देते थे। बाबा ने उनको कभी धुतकारा नहीं, क्योंकि उनके अंदर उनका वास है, वो कभी भेदभाव नहीं समझते थे। इसलिए जो इन भिक्षा झोली को नमन करेगा और जो उनके भिक्षा पात्र को नमन करेगा, उसके घर में कभी कोई कष्ट, कोई वेदना नहीं आएगी, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, इसको नमन कीजिए। इसके बाद यहाँ 2 हांडी रखी रहती थी, आजकल वो म्यूजियम में चली गई है। बाबा प्रत्येक गुरुवार को मीठे पुलाव और नमकीन पुलाव बनाते थे। निर्गुण सत्ता ने उन्हें मुख्य रूप से 2 मुख्य काम के लिए भेजे थे, इस्लाम और हिंदू में जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए। परमात्मा ने दोनों धर्म के पालन करने के लिए उन्हें आदेशित किया था।
इसीलिए वो हिंदुओं के साथ हिंदुओं का बर्ताव करते थे और मुस्लिम फकीरों के साथ मुस्लिम इस्लामिक नीति से उनके धर्म में जो जायज़ है उसका पालन करते थे। कभी किसी को नहीं कहते थे कि ये मांस मिश्रित पिलाओ तुम खा लो, और कभी उनको ये नहीं कहते थे कि तुम शाकाहारी भोजन करो। जो जिस प्रकार के भोजन में रुचि रखता था उसे बड़े प्रेम पूर्वक खिलाते थे। लोग यहाँ बोलते थे कि तुम्हारे बाबा मांस खाते हैं। जिसका उदर 7 समुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल माता पृथ्वी हो, जिसका शीश हिमालय जैसा हो, जिसकी जटाजूट हिमालय की कंदराओं जैसी हो, जड़ों जैसी हो, बेल बूटे जैसी, जिसके माथे पर चंद्रमा हो, जो सर से समस्त गंगा का उद्गम करता हो और अपने वक्ष स्थल वसुंधरा रूपी माता धरती रूपी वक्ष स्थल पर वो गंगा को बहाता हो और समस्त जीवों का पालन करता हो, और उसके बाद 7 समुंदर में वे नदियां जाकर मिल जाती है। जो डमरू बजाता हो, जो त्रिशूल धारण करता हो, जो रुद्राक्ष पहनता हो, जो भस्मी धारण करता हो, जो तीसरा नेत्र खोलता हो अपने भक्त के लिए, और जो तांडव करता है जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके स्तर की बात में ये मांसाहार और ये छोटी छोटी बातें लेकर कभी विवाद नहीं करना चाहिए। उनके विराट स्वरूप के दर्शन करो। एक तरफ समस्त प्राणी मुंह में जा रहे हैं, एक तरफ से समस्त प्राणी जन्म ले रहे हैं। उनके कोई वो छोटा मोटा आदमी है क्या? उसकी निर्गुण सत्ता को पहचानो, और वो दोनों धर्मों के पालन करने के लिए अल्लाह ताला मतलब निर्गुण सत्ता ने भेजी है, उसे परमात्मा ने भेजा है। तो वो दोनों धर्म का पालन कर रहा है। किसी को प्रेरित थोड़ी कर रहा है कि तुम खा लो तुम खा लो। कभी हाथ नहीं लगने देते थे, मांस मिश्रित हांडी का हाथ इसमें नहीं लगने देते शाकाहारी हांडी, और शाकाहारी हांडी का हाथ उधर भले ही लग जाए लेकिन इधर नहीं लगे, और दोनों हांडी में अपना हाथ डालकर अपने हाथ का अमृत मिलाते थे, तब उनका हाथ नहीं जलता था। और नहीं तो एक बार भट्टी में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, आखिरी तक हाथ ठीक नहीं हुआ वो। उस हाथ के दर्द के सहारे सबके दर्द लेते थे वो। ऐसी बाबा की करुणा है, ऐसी बाबा की महाममता है। उनके संबंध में इस प्रकार का विवाद करना अज्ञानता है, मैं समझता हूं ऐसे। क्योंकि मनुष्य को सारी कायनात, सारा विश्व मनुष्य की सुविधा के लिए भेजा, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी जो उसका अर्चन बंधन नविदा भक्ति कर सकता है, उसका ध्यान कर सकता है। बाकी सब प्राणियों से उसको प्रेम रखता है और उन्हीं पे निर्भर रहता है। इसीलिए मनुष्य जो है अपने विवेक के अनुसार जो कुछ उसको पूर्ण लगता है वो अपना ग्रहण करता है। इस्लाम में जो जायज़ है वो लोग मांसाहार कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते उनको कभी प्रेरित नहीं करते। लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने बार बार साईं चरित्र में बोला है, समस्त प्राणी में परमात्मा का वास है और वो परमात्मा के नियंत्रण में ही काम करता है, और उनके नियंत्रण करता सहायतार्थ इस पृथ्वी का बैलेंस वही प्राणी बनाते हैं। जब तक उधर से आदेश नहीं होता तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक विशेष बात और बता देता हूं, बाबा कुत्ते बिल्ली का जूठा खा लेते थे। कोई खाता है क्या? खा सकता है क्या? मैं उनके चरण कमलों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाऊं। बाबा ने पूरे गांव के शिरडी के लोग एक कुतिया को मारने के लिए
गांव के लोग दौड़ रहे थे, भगा रहे थे, पागल हो गई है कर। लेकिन बेचारी कहाँ जाती? द्वारका माई का द्वार तो सबके लिए खुला रहता है ना। वो माँ का द्वार है, समस्त प्राणियों की माँ है, और वो सच्चा उपदेश देती है। श्रीहरि के शरण में जाओ बोलती है। कभी ये नहीं बोले उन्होंने कि मेरी शरण में आओ, क्योंकि श्रीहरि की कृपा से ही सद्गुरु मिलते हैं। उनका स्थान बहुत ऊंचा है, लोग निम्न दर्जे के बता देते हैं। संत के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, जो ब्रह्मा जी जैसा सृजन कर सके, विष्णु जैसा पालन कर सके, और शिव जैसे प्राणों की रक्षा कर सके। वही तो सद्गुरु है, बाकी कौन सद्गुरु है? कौन कुत्ता बिल्ली के साथ जूठा खा सकता है? कौन पागल कुतिया को अपने बिस्तर पर सुलाकर उसको दूसरे दिन पागलपन ठीक कर सकता है? साधारण नहीं। छोटी सी बात के लिए अगर इस्लामिक संतों के साथ उन्होंने कुछ खा लिया होगा तो उसको बार बार नहीं बोलना चाहिए। लाखों प्राणी उनके मुंह में जा रहे हैं, लाखों प्राणी जन्म ले रहे हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे तीर चलाओ, नहीं, मेरे पिताजी है, मेरे गुरुजी है, मेरा भाई है, मेरे को तीर नहीं चलाना है, आंखें बंद करो। फिर खोले तो सब कृष्ण जैसे दिखने लगे। अब चलाओ, सब में तो मैं हूं। एक जीव दूसरे जीव को मारता है। लेकिन जो श्रीहरि की शरण लेता है, जो सर्वधर्म संभाव रखता है, जिसके अंदर धर्म है, उसको नुकसान कभी मत पहुंचाओ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसीलिए बाबा की हांडी को प्रणाम करो, अंदर से भेद वृत्ति नष्ट हो जाएगी, मैं और तू की दीवार नष्ट हो जाएगी, और श्रीहरि से मिलन हो जाएगा, और सच्चे सदगुरु का प्रकाश आपके हृदय में हो जाएगा। हे बेटा बेटियों, अब उसके बाद अपन चिथड़ा गोनी उनका जो आसन है उस पर एक वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद अपन समाधि स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। बाबा की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे। बाबा एक बार अपनी राधा कृष्ण माई को बुखार आ गया था, तो उनकी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उस छत पर चढ़ गए थे। वे ही सीढ़ियाँ हैं जो बुखार उतारती है, जो कष्ट उतारती है। बाबा की जो भी सीढ़ी पर आप चढ़ोगे वो कष्ट को शोषित करती है, अवशोषण कर लेती है उसका, और सुख प्रदान करती है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।